सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड। अब देखिए 180 तक प्राइस एंड इन्वेस्टर का बहुत ही एक छोटा सा सवाल है, लेकिन अपने आप में काफी बड़ा है। ये स्टॉक ना जीरो तो नहीं हो जाएगा। हाय, दिस इज डेविड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कभी फंडामेंटली स्टॉक को जीरो होते हुए देखने को मिला है? हाँ, ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर, कई बार हुआ है। बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनी आप देखिए कभी ना कभी जीरो हो गई भाई, बट उसका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है और इस कंपनी का यहाँ पर ना आपके सामने सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। 400 वाला आज की डेट में हमें 182 देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर ना उसके पीछे भी काफी छुपे हुए राज है, जैसे कि पूरे सेक्टोरियल का गिर जाना, आप देखेंगे मंदी आ जाना सोलर स्टॉक के अंदर, वो भी एक काफी बड़ा रीजन रहा है। एंड खुद के यहाँ पर ना जो फंडामेंटल वो काफी खराब थे इस स्टॉक के, जो कि आज की डेट में बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर ना एक इन्वेस्टर हैं या फिर देख रहे हैं कोई फंडामेंटल स्टॉक जो कि सोलर सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाए, विक्रम सोलर एक बड़ा नाम है, बट यहां पर आपको एक तरीके से इस कंपनी के बारे में पढ़ लेना चाहिए, प्रमोटर से लेके हर चीज। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तब आप ये ऐसी बात नहीं करोगे कि ये जीरो तो नहीं हो जाएगा। एंड आज अगर आप देखोगे इस चार्ट में तो क्या देखने को मिलता है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है और ये चल रहा है मार्च से। हम एक रेंज के बाहर नहीं निकले, तो ये स्टॉक चल नहीं रहा है एंड यही सबसे बड़ी बात है। एंड ऐसे में कोई भी हो धक धक तो होती है एंड लगता है कि यार कहीं जीरो हीरो तो नहीं हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, पैसा पैसा है। बट अभी आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो सबसे बड़ी बात है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल 172 के आसपास का जो लो लगा था वो अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ना और गिरावट आएगी। फंडामेंटली बात कर लो तो वारी एनर्जी के बारे में भी बात कर लो। फंडामेंटली उससे बड़ा स्टॉक कैपिटल गुड मार्केट के अंदर कौन सा है आज की डेट में? उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी दिखा दो, ऐसी कोई कंपनी नहीं है वारी एनर्जीज की तरह। बट फिर भी वो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया। कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस कुछ स्टॉक्स के अंदर रहे हैं जो दिक्कत में स्टॉक ले आए। सिंपल सी बात है। या हो सकता है, एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, कि कभी कभार स्टॉक का अपना खुद का समय होता है एंड जैसे वो समय पूरा होता है ना वो पॉज का, उसके बाद जब वो चलना स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप उससे पूछ नहीं पाओगे कि किधर की तरफ जाना है। वो सिंपल सी बात, वो अपना जो है जर्नी स्टार्ट करते हैं हायर साइड और फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ध्यान रखा करिए, हर एक स्टॉक का एक अपना समय है। अभी विक्रम सोलर में ना इंपॉर्टेंट जगह पर ही है भाई, 180 172 बिल्कुल निचले तब्क का वो लेवल जहां से सपोर्ट लेकर ये घूमा था। ऊपर में क्या है, ऊपर में भाई सिंपल सी बात है, ये 200 205 का रेंज सबसे बड़ी बात है, ये रेंज का क्रॉस होना। दूसरा यहाँ पर ना रेंज जो है आपका ये वाला, जो कि मैं बहुत पहले बता चुका हूं, 223 और 231.68। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक यहां पर ना आपके सामने कोई स्ट्रांगनेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, आप इसका यहां पर ना कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए इस कंपनी का। अगर आप क्योंकि आप विदाउट फंडामेंटल नहीं चल पाओगे। लोगों का कहना है कि अरे फंडामेंटल कुछ नहीं होता, अरे भैया होता है। वो जो स्टॉक अचानक से ना आपका बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन गया जिसके फंडामेंटल इंडिकेटर्स काफी महंगे हो गए, उसको जरा ना इक्विटी के तौर पर भी देख लो, उसकी इक्विटी का साइज कितना है। जब ना मात्र का इक्विटी साइज होता है ना उस स्टॉक के अंदर ना फंडामेंटल कभी कभी नजर नहीं आता, भागना स्टार्ट ऐसा करता है कि बॉस एक बार मार्केट की नजर पड़ जाए उस पर, फिर वो मार्केट उसको रोकने नहीं देता। समझ रहे ना? तो इक्विटी साइज जो है ना वो बहुत बहुत मैटर करता है और हमेशा करेगा वो, ये ध्यान रखिएगा। जितना छोटा इक्विटी साइज होगा ना उतना उसके अंदर ना दौड़ने की क्षमता होगी, प्लस उसका वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है। कि भाई पता चला अब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, आप उससे को 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ की हो जाए, कैसे हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। बट वही 1000 1500 2000 3000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है और उसके अंदर इक्विटी साइज बहुत छोटा है एंड उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, वो नहीं रुक पाएगा उस जगह पर, वो सीधे दौड़ेगा। तो ये ध्यान रखा अगर ये फंडामेंटल बहुत काम आता है। कभी मत कहना कि फंडामेंटल काम नहीं आता है, टेक्निकल भी उतना ही काम आता है, दोनों को मिक्स करके करना पड़ता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है ना वो 240%, 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से देखिए 240% चला है। स्टॉक का रिटर्न कितना है एक साल का? कुछ नहीं है, ना के बराबर है, 0% रिटर्न है, बल्कि नेगेटिव में रिटर्न है।
तो स्टॉक तो नहीं हो पाएगा जीरो, बट यहां पर आपके सामने रिटर्न जो है वो भले ही जीरो है। तो यही समय है भाई, सिंपल सी बात है, आप अपना स्टॉक को जज करना है तो उसके क्वार्टरली नंबर्स देखो, डेट आने वाली है ही है, एंड क्वार्टरली नंबर्स जब आएंगे आपके सामने प्रैक्टिकली वो सारी बातें रखें। आगे बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब। तो अभी यहाँ पर बुकरम सोलर में ना आप सेल्स का डेटा देखिए, क्या सॉलिड डेटा है। मार्च 2026 का जो रिजल्ट आया था बहुत ही सॉलिड, मतलब एक आफ्टर लॉन्ग टाइम ये आपका जो फ्लैटपन था नंबर्स में, सेल्स के नंबर्स में, वो एकदम से टूटता हुआ नजर आया एंड एकदम से उनमें ब्रेकआउट हो गया। आप ये मान के चलो, तो 1453 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपका 234 करोड़ का निकल के आ रहा है। तो ये आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बट हाँ, हुआ क्या है कि मार्जिन जो है ना वो टूटे, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे थे, सेल्स का डेटा अच्छा, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो उतना ज़बरदस्त नहीं देखने को मिला। एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो पाए इस बार, एक्सपेंसेस अचानक से बढ़ गए। तो ये देखिएगा आगे जो है ना नंबर्स काफ़ी यहाँ पर नोट करने वाले होंगे। नेट प्रॉफिट जो है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है, बट जो कंपनी 2 डिजिट में या 1 डिजिट में ही प्रॉफिट लेकर आती हो उसका आज की डेट में कुछ ये है हाल। तो थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करने की जरूरत है। वॉलेटाइल नंबर्स हैं आपके, वॉलेटाइल नंबर्स हैं आपके नेट प्रॉफिट के, एंड एक बार ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि 3 डिजिट में अब ये स्टेबल होने लगे, फिर वो आपका अर्निंग पर शेयर पर असर डालेंगे एंड स्टॉक उस पर ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक फंडामेंटली ज़्यादा समझो अभी, क्योंकि ये ना सबसे चीपर स्टॉक में आपको अभी देखने को मिल रहा है जो आपका सोलर स्टॉक्स हैं उनमें। तो इसीलिए फंडामेंटली इसको जज करना स्टार्ट करो। टेक्निकली अगर जज करोगे तो यहां पर ना थोड़ा सा काम बिगड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 2 दिन की कहानी लगेगी, बट फंडामेंटली आप कहानी देखोगे तो एक लंबी स्टोरी यहां पर देखने को मिलती है, वो भी टेंशन फ्री वाली। 6,624 करोड़ का यहां पर ना मार्केट कैप है, एंड यही मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास का था। अब उसके कंपैरिजन आज की डेट में जो मिल रहा है वो मिट्टी के भाव चीजें मिल रही, ध्यान रखिएगा। हालांकि आगे क्या होता है कि पी रेशियो 14.08 है अगेंस्ट 38.22 एंड 2.10 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू है। मेरा यहाँ पर ना कहना यही है कि बॉस ये सबसे अगर आप देखेंगे सोलर स्टॉकों में सबसे चीपर स्टॉक है, वैल्यूएबल स्टॉक है, वर्थी स्टॉक देखने को मिलता है। बट यहाँ पर क्या एक ट्विस्ट है कि क्वार्टरली नंबर जैसे यहाँ पर आ रहे हैं स्टेबिलिटी वाले, ऐसे कंटिन्यू आते रहे तो आप जो है स्टेबिलिटी लेकर आएंगे इस स्टॉक के अंदर, स्टेबिलिटी देखेंगे इस स्टॉक के अंदर, और वही चीज आपको जो है फंडामेंटल रनअप में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज अब क्या होगा, अगर क्या है कि कंपनी अगर क्वार्टरली नंबर से खराब आने लगे, चाहे जितने आप चीपर बने रहो, चाहे जितना आप क्वालिटी वाले स्टॉक पर आप जो है बेट लगा लो, आप इन्वेस्ट करके रख दो, उसका कुछ भी यहां पर ना आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आपका फिर नेगेटिव रिटर्न में ही जाना है वो स्टॉक। आप सोचो कि वो बढ़ जाए, वो फिर होपफुली वाली बातें आ जाती हैं। बट ये एक छोटा सा रिस्क जो है वो हर कंपनी के साथ, एसी के साथ नहीं, वो हर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ध्यान रखिएगा। और अगर क्वार्टरली नंबर सही बनते रहे तो ऑलरेडी आप जो है चीपर वैल्यू पर ही है, इससे ज़्यादा और क्या ही वैल्यू पर आप जाओगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ना नोट करने वाली है तो ये तो क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक करो, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक करना ज़रूरी है। फंडामेंटली इस स्टॉक पर नज़र रखो, टेक्निकली वो स्टॉक पर नज़र रखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मतलब जो है रखेंगे इस पर भी, विदाउट टेक्निकल कुछ नहीं होने वाला। बट फंडामेंटली, क्योंकि जब आपका स्टॉक बहुत ही चीपर वैल्यू पर मिल रहा होता है ना, तो थोड़ा सा टेक्निकल से हटकर ना पोर्टफोलियो पर ध्यान देना चाहिए, और पोर्टफोलियो में बार बार टेक्निकल नहीं देखे जाते, ये याद रखिएगा। तो अभी यहां पर आप देखोगे क्या देखने को मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस आपका यही है 172 के आसपास, और 180 जो कि अभी है, एंड जो पैटर्न है वो तो टूट गया। एंड ऊपरी में क्या है, ऊपरी में मैं आपको बताता हूं, यहां पर इस चार्ट में ये माफ करिएगा, ये जगह ये 190 है, ये भैया 190। जब तक 190 अभी क्रॉस नहीं होने वाला है तब तक काम नहीं बनेगा।
इसके अंदर ना मतलब चार्ट अगर उठाकर देखोगे बहुत रेजिस्टेंस बन गई, जैसे कि 190 है, 200 है, 200 टू 205 एंड सबसे बड़ा 223 से 231, ये सब बने हुए। तो दिक्कत है चार्ट पर इजीली देखने को मिल रही है। बट एक बार एक नंबर अच्छा आ जाए इसका, जैसे कि Q1 के नंबर्स आ रहे हैं, Q1 के नंबर्स अगर अच्छे आ गए देन डेफिनेटली फिर वो यहाँ पर ना जाहिर सी बात, वो एक बार वॉल्यूम इसके अंदर आना स्टार्ट, बाइंग स्टार्ट हो गई ना, तो फिर वो आप देखेंगे क्या कमाल होता है। मूविंग एवरेज 200 पर ही है, तो सिनेरियो अच्छा बनता जा रहा है। एक बात तो क्लियर है, बस Q1 के नंबर्स आपके सामने आए, मेरे सामने आए, और हम जो है उसको ईजिली एनालाइज करें, तो फिर जो है ना वो बात अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। एंड मुझे लगता है कि अगर Q1 के नंबर अगर अच्छे आ गए, डिसेंट नंबर आ गए, देन आप देखिएगा कि कमाल करके दिखा सकते हैं। तो फिर इस पर नज़र रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ तुरंत जो है बाई कर लो, नहीं, अपना खुद का यहाँ पर ना, जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको पहले कंपनी के बारे में पढ़ लेना है, कंपनी के बारे में समझ लेना है, और जब पूरी तरीके से क्लीन सारी चीज़ें हो जाएं आपकी तरफ से, तब इसकी तरफ आपको देखना है। एक इन्वेस्टर का काम है, क्योंकि आप सिर्फ पैसे नहीं लगा रहे स्टॉक पर, आप अपना टाइम भी यहाँ पर लगा रहे हो। वो टाइम बहुत कीमती है, पैसा कीमती नहीं है, टाइम बहुत कीमती है, समझ रहे हो, टाइम बहुत कीमती। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। पहले समझो इसको, अभी वक्त Q1 के नंबर्स में बहुत ही लो लेवल पर मिल ही रहा है। आप अगर एक इन्वेस्टर है तो उस पर जो है फोकस करिए, इन चीज़ों पर। आप ये मत देखिए मेरा स्टॉक गिरता जा रहा है, मेरा स्टॉक गिर क्यों रहा है, क्या रीजन है। कॉम्पिटिशन तो टफ है ही है, कॉम्पिटिशन टफ है। इस सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी वारी एनर्जी, वो खुद ही डाउन पर चल रहा है। कुछ स्टॉक ऊपर चल रहे हैं, तो वो समझो कि भाई उनके अंदर कुछ ना कुछ अलग चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, और उनका कोई ज़्यादा भरोसा नहीं। बट मोस्टली सेक्टोरियल कंपनी का अगर हम देखेंगे रिकॉर्ड, तो वो सब नीचे ही चल रहे हैं। जो कुछ ऊपर चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा संभल के चलिए उनके में। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करें, और से बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मास्टर। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।